हरे कृष्णा। आप सभी को बसंत पंचमी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी के दिन सुनने से माता सरस्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन सभी प्रकार के सुख समृद्धि से भर उठता है। सरस्वती बुद्धि, ज्ञान और संसार में विजय दिलाती हैं। आपसे प्रार्थना है कि यह कथा अंत तक अवश्य सुने और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय माँ सरस्वती अवश्य लिखें। माता सरस्वती इस कथा को बसंत पंचमी पर सुन रहे सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करें, उनको असीम बुद्धि ज्ञान का वरदान दे। तो आइए शुरू करते। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। बसंत पंचमी का पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन घरों, मंदिरों और शिक्षा से जुड़े संस्थानों में माँ सरस्वती की पूजा का विशेष आयोजन किया जाता है। माघ माह में सकट चौथ, शततिला एकादशी, मौनी अमावस्या, गुप्त नवरात्रि और बसंत पंचमी जैसी कई पवित्र और महत्वपूर्ण त्यौहार आते हैं। इनमें बसंत पंचमी का पर्व खास तौर पर ज्ञान, कला और संगीत की देवी माँ सरस्वती की आराधना के लिए समर्पित है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और खुशियाँ बढ़ती हैं। इसके साथ ही यह पर्व नई फसल और प्रकृति के बदलाव का भी उत्सव है। इस मौसम में सरसों के पीले फूल, आम के पेड़ों पर नई बौर और गुलाबी ठंड पूरे वातावरण को आनंदमय बनाती है। यह समय न केवल मनुष्यों बल्कि पशु पक्षियों में भी नई ऊर्जा का संचार करता है। बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इस दिन माता सरस्वती की मूर्ति या चित्र की स्थापना की जाती है और माँ सरस्वती को लड्डू, पीले मीठे चावल और मौसमी फलों का भोग लगाया जाता है। फिर देवी सरस्वती की आरती करके प्रसाद का वितरण किया जाता है। माँ सरस्वती से प्रार्थना की जाती है कि हमें अपने भौतिक जीवन में सफलता प्राप्त करने हेतु शुद्ध और तीव्र बुद्धि प्रदान करे। बसंत पंचमी को श्री पंचमी या ज्ञान पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी के दिन संसार को ज्ञान और बुद्धि प्रदान करने वाली देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। बसंत पंचमी की कथा के अनुसार जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की। उन्होंने महसूस किया कि जीवों के सर्जन यानी जीवों की रचना के बाद भी पृथ्वी पर चारों तरफ मौन छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से आज्ञा लेकर अपने कमंडल से जल को पृथ्वी पर छिड़क दिया। ब्रह्मा जी के ऐसा करने से पृथ्वी पर एक अद्भुत शक्ति अवतरित हुई। 6 भुजाओं वाली इन देव स्त्री की एक हाथ में पुष्प, दूसरे हाथ में पुस्तक, तीसरे और चौथे हाथ में कमंडल और बाकी के 2 हाथों में वीणा और माला थी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती से वीणा बजाने के लिए कहा। जब उन दिव्य देवी ने अपनी वीणा से मधुर स्वर का नाद किया तो पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं की वाणी सुनने को मिली और उत्सव जैसा माहौल हो गया। ऋषियों ने भी इस वाणी को सुना तो वह भी झूम उठे। तब ब्रह्मा जी ने उन देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। वाणी से जो ज्ञान की लहर व्याप्त हुई उन्हें ऋषि चेतना ने संचित कर लिया और तभी से इस दिन बसंत पंचमी के पर्व को मनाने की शुरुआत हुई। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती जी ने जैसे ही अपनी वीणा के तार झंकृत किए, सभी प्राणी बोलने लगे, नदियाँ कलकल करके बहने लगी, हवा में भी सन्नाटे को चीरती हुई मधुर संगीत पैदा हुआ। तभी से बुद्धि व संगीत की देवी के रूप में सरस्वती माता की पूजा की जाने लगी। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवी सरस्वती ने गोलोक वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण को देख लिया था और वह उन पर मोहित हो गई थी। वह उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला तो उन्होंने कहा कि वह केवल श्रीमती राधा रानी के प्रति समर्पित हैं। लेकिन सरस्वती देवी को मनाने के लिए उन्होंने यह भी वरदान दिया कि आज से माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को समस्त संसार तुम्हारी विद्या व ज्ञान की देवी के रूप में पूजा करेगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की और तब से लेकर आज तक निरंतर बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा करते हुए सभी लोग आ रहे हैं। एक अन्य किंवदंती के अनुसार ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का इस दिन जन्म हुआ था। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के मुख से सरस्वती देवी विकसित हुई थी। वहीं पश्चिमी भारत में माँ सरस्वती को भगवान सूर्य की पुत्री के रूप में भी माना जाता है। मान्यता है कि सरस्वती देवी की शादी कार्तिकेय भगवान से हुई थी। दूसरी ओर पूर्वी भारत में सरस्वती देवी को पार्वती माँ की पुत्री भी माना जाता है और उन्हें भगवान विष्णु की 3 पत्नियों यानी सरस्वती, गंगा देवी, लक्ष्मी देवी में से एक कहा जाता है। बसंत पंचमी को प्रेम और सौंदर्य का उत्सव भी माना जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक इस दिन कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ भगवान श्री शंकर की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया था। इस कारण इसे प्रेम और सुंदरता के पर्व के रूप में भी मनाते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय माँ सरस्वती। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। हरे कृष्णा।